फैसला कर दिया। उस फैसले में अपना जो ज़ुबानी अनाउंस फैसला था उसको तब्दील किया और ये कहा कि आपका इलेक्शन हम नहीं मानते, आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमारी नज़र में ये फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी था। उस वक्त हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इसको चैलेंज करें, अदालत उज़्मा जाएं और इस फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन के फैसले को फारिग कराएं। दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फैसला है, चूंकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया तो हमने ये फैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के भी कराएंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ, और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से, तो आज फैसला मैं आपको सुना रहा हूं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे, और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, तो उन्होंने कहा था, आप जो मेरी कानूनी टीम है, आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूं कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूं तो क्या खतरात नजर आते हैं आपको, क्या खतरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा, सिर्फ इस वजह से कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं। उस मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं, उनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फैसला हुआ है, और वो है तोशाखाना का केस। और उस तोशाखाना की केस में उनको सज़ा एक लोअर कोर्ट ने सुनाई गई। हमारे मुताबिक वो सज़ा भी बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपनी जो डिफेंस है, अपनी जो शहादत है, वो आप पेश कर सकें। तो जब एक केस में आपको शहादत पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, आप अपनी दफा कर ही ना सकते हो, तो वो फिर केस जो है वो आइन के मुताबिक वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और कलअदम केस है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है, उस इल्ज़ाम की वजह से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। आपने अगर चोरी की है, आपने डाका डाला है, आपने करप्शन की है, फिर तो आप नाअहल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि आपने डिक्लेयर नहीं किया तोशाखाना के गिफ्ट्स को, उस किस्म के मामले पे आप वैसे भी नाअहल नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। अब आया दूसरे सवाल का जवाब जो हमने सोचा
दूसरे सवाल का जवाब ये था, दूसरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहराता हूं, कि क्या खतरात हैं कि अगर इसके बावजूद कि वो ना